केवल यहाँ समस्या है तो यहाँ केवल दो समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ अध्यापक नहीं है, 200 बच्चे हैं तो उसके सापेक्ष अध्यापक नहीं है, केवल 3 अध्यापक यहाँ हैं। दूसरी बात, बिल्डिंग जर्जर है, बहुत काफ़ी दिनों से, कई साल से हमारी बिल्डिंग जर्जर है। विभाग को कई बार सूचित भी कर लिया, BSA साहब को, ये BSA साहब महोदय जी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है हमेशा जन सरोकार की, जन समस्याओं की और समस्याओं के समाधान की। इसी को लेकर आज आईपा मंच की टीम पहुंची है मुजफ्फरनगर के गांव बरवाला में और बरवाला के एक सरकारी विद्यालय में। वहीं हमारे साथ हेड मास्टर मनोज जी हैं, सीधा उन्हीं से भी रूबरू होंगे। आईपा मंच लगातार जो ज़मीनी हकीकत है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है और आज हमारे साथ मनोज जो कि इस विद्यालय के हेड मास्टर हैं, सीधा उन्हीं से ही रूबरू होते हैं। जी मनोज जी, आपका आईपा के मंच में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। अच्छा मनोज जी, किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है मुजफ्फरनगर का जो बरवाला गांव है, और हालांकि सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजता, तो ऐसे में क्या कहेंगे और क्या व्यवस्था इस स्कूल की है? देखिए, विद्यालय में बहुत सारी गतिविधियाँ भी होती है। बच्चों को असेंबली में बैठाकर बच्चों से रूबरू भी किया जाता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को जब हम एडमिशन लेते हैं तो पहले उन बच्चों का एक आकलन कर लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। जो बच्चा जिस लायक होता है उसी क्लास में हम एडमिशन लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी कोरोना में स्कूल बंद रहे तो हम लगातार उन्हें बच्चों को ऑनलाइन काम कार्य भी दिया, उन बच्चों का कार्य चेक भी किया। उनके अभिभावकों से रोजाना हमारी टीम ने, हमारे जो विद्यालय में और अध्यापक है, दीपक कुमार जी है, स्वाति जी है, तो हम सब ने लगातार उसमें मतलब कोशिश करी। अच्छा मास्टर जी, एक बात पहले मेरा सवाल ये रहेगा, जाना जाता है अक्सर कुछ लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, क्यों नहीं भेजना पसंद करते? देखो मैं बताऊं आपको, हमारे विद्यालय की, मैं अपने विद्यालय की बताऊंगा। मैं यहाँ 2016 में आया था प्रधानाध्यापक बन के। उस समय यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ होती थी 79 और हम सब ने मिल के, गाँव के जो प्रधान जी थे, उनसे मिल के एक रैली निकाल ली स्कूल चलो अभियान की। तो यहाँ एक अगले सत्र में हमारे 144 एडमिशन हो गए थे जी। यानी कि अब बच्चों की संख्या यहाँ 200 है और यहाँ हर कैटेगरी के बच्चे हैं, ब्राह्मण भी है, अदर उच्च जाति के भी है, निम्न जाति के भी है, और बच्चों में कोई भेदभाव नहीं है। उनके अभिभावकों से हम संपर्क करते हुए भी बार बार यहीं आकर कहते हैं कि ठीक है, स्कूल अच्छा चल रहा। केवल यहाँ समस्या है तो यहाँ केवल दो समस्या हमारी बहुत ज़्यादा है। एक तो यहाँ अध्यापक नहीं है, 200 बच्चे हैं तो उसके सापेक्ष अध्यापक नहीं है, केवल 3 अध्यापक यहाँ हैं। दूसरी बात, बिल्डिंग जर्जर है, बहुत काफ़ी दिनों से, कई साल से हमारी बिल्डिंग जर्जर है। विभाग को कई बार सूचित भी कर लिया, BSA साहब को, ये BSA साहब महोदय जी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। प्रधान की अगर हम बात करें तो प्रधान लगातार अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराते हैं जी। तो ऐसे में क्या इस विद्यालय का विकास प्रधान के द्वारा कराया गया है या नहीं कराया गया है? जी देखो, पूर्व प्रधान जी ने काम कराया था, लेकिन अभी जो ये प्रधान जी है उन्होंने आश्वासन दे दिया कि अभी नेट पर चढ़ा देंगे, इस पर लेंटर या तो लेंटर डाल दिया जाएगा जी, या मतलब कि नई बिल्डिंग इधर दूसरी साइड में बना दी जाएगी। बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाओगे, लेकिन अभी चुनाव के उसके आचार संहिता लगने के कारण कुछ कार्य नहीं हो पा रहा। जर्जर बिल्डिंग आप बता रहे हैं विद्यालय की, तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों को खतरा बना रहता होगा। बस खतरा है, बच्चों को बाहर बिठाया जा रहा और साफ़ सफाई अपनी तरफ से कराई जा रही है। जहाँ तक कोशिश करे बच्चों को बहुत सुविधा मिल भी रही है यहाँ। बाकी मजबूरी है, जब कोई बिल्डिंग नहीं है तो और कहाँ बैठा हुआ है, बच्चे काफ़ी है। तो यानी और हेड मास्टर कितने हैं यहाँ पर, मास्टर कितने और बच्चे कितने? यहाँ 200 बच्चे हैं और 3 हम यहाँ अध्यापक हैं। मैं प्रधानाध्यापक हूँ और 2 सहायक अध्यापक हैं। तो ऐसे में 3 जो मास्टर हैं वे 200 बच्चों को कैसे कर पाते हैं? देखो अभी उपस्थिति यहाँ समथिंग 70% रहती है, 70-75% बच्चों की, यानी कि 200 में से 150, 155, 160, 65 बच्चे लगभग आवे डेली। अभी 2 दिन से स्कूल खुला तो 50-52% उपस्थिति है। यह 2 क्लास दीदी ले रही स्वाति खाटियान है जो हमारे यहाँ सहायक अध्यापक है, उनकी क्लास में लगभग 60 बच्चे हैं। दीपक कुमार जी 57 बच्चे 5th क्लास में है, 57 बच्चे मेरी क्लास में है 4th में, और 38 बच्चे 3rd क्लास में। हम आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके आपस में एडजस्ट चला रहे हैं इसको। तो यानी कहीं ना कहीं अध्यापक को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता नहीं है जी। बस यह है, देखो विद्यालय में हम आ रहे तो हमारा कार्य है कि हम जब आ रहे तो बच्चों को बस कार्य दें और पढ़ावें। अच्छा, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो?
बस समाधान तो ये है जी, एक तो हमने कई बार AD बेसिक साहब को, BSA साहब को कहा कि हमारा विद्यालय ऑनलाइन चढ़वा दो वहाँ, जिस जगह हमारे यहाँ अध्यापक आ जाए। अब वे भी कह रहे हैं कि हाँ ऑनलाइन चढ़वा दिया गा, जब कोई अध्यापक आएगा तो आ जाएगा अध्यापक। अटैचमेंट नहीं है अभी जी। अच्छा, बच्चों को प्रतियोगिताओं के लिए क्या किस तरीके की आपके द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जाती है? प्रतियोगिताओं के तो देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ भी लास्ट सेशन में भी खेल हुए 2-3 महीने पहले, तो कबड्डी में भी हमारे बच्चे गए, लेकिन यहाँ कोई न्याय पंचायत तक गया, कोई ब्लॉक स्तर तक गया। लेकिन हमारे 2 बच्चे कुश्ती में थे, वे न्याय पंचायत में भी जीत गए फर्स्ट, और फिर ब्लॉक स्तर पर जीते फर्स्ट, उसके बाद जिला स्तर पर, मंडल स्तर तक फर्स्ट रहे कुश्ती में। तो यानी खेल के प्रति भी बच्चों को आप ही करते हैं प्रेरित? खेल के प्रति दीपक जी है और हम हैं, खो-खो में स्वाति है, तो अलग अलग उस पर स्पर्धा में अलग अलग बच्चों को मतलब वो कराया जा। उसके बच्चों के जो माता पिता है, जो कुश्ती वाले हैं, बालिंदर जी वे भी अच्छे हैं, कोच है, तो वे भी अपने बच्चों को दूर दूर तक अभी लेकर जा। अभी गढ़ी नवाबाद में, गढ़ी जैतपुर गढ़ी में एक टूर्नामेंट हुई थी, वहाँ पे बच्चे फर्स्ट आए, तो वे दूर दूर तक बच्चों को कुश्ती में ले जा। कोरोना काल में सभी स्कूल बंद रहे, ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की जो शिक्षा है उस पर जो है प्रभाव पड़ा है, क्या मानते हैं? देखो प्रभाव तो बहुत पड़ा जी, क्योंकि बच्चे पिछड़ गए, एक सेशन ख़राब हो गया हमारा, और इस साल भी कई महीने तक स्कूल बंद रहे। तो यह है कि अब अभिभावकों के पास, सबके पास फ़ोन नहीं है बड़े जी, तो जिसके पास बड़े फ़ोन है उसके पास हमने ऑनलाइन काम भी दिया, उन बच्चों को काम चेक भी किया, मोहल्ला पाठशाला भी चलाई, जहाँ तक संभव हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया। स्कूल में आके बच्चों की मतलब कि कापी चेक करना, जो कार्य उन्होंने व्हाट्सएप पर दिया उन्हें चेक करके भेजना, भाई तुमने काम कर दिया या हाँ गलती है। तो प्रभाव तो बहुत पड़ा, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अभी अगले सत्र में देखते हैं, कोशिश करेंगे कि और आगे अच्छे बच्चे हो जाए। अच्छा, ऑनलाइन क्लासें चली बच्चों की, क्या मानते हैं कितने हद तक सही रहेगी? देखो ऑनलाइन क्लास चली, हमारे यहाँ 70-80 बच्चे ऑनलाइन क्लास में रहे, उनमें से केवल 20%, 10% बच्चों ने प्रोग्रेस दिखाई। सच्चाई तो यह है, क्योंकि 70-80 बच्चे हैं, उनमें से 10-15 बच्चे, 20 बच्चे ऐसे हैं कि जो काम दिया उसे करके दिखा दे, सर मैंने काम भेज दिया, मैडम मैंने काम भेज दिया। बाकी उनके माता पिता फ़ोन लेकर चले जा बाहर, तो ये शाम तक आवे, शाम तक क्या क्या करें, उनके पास फ़ोन नहीं मिल पाता, तो जब फ़ोन नहीं मिल पाता तो ऑनलाइन कार्य कैसे करेंगे। ये हमारे साथ हेड मास्टर मनोज कुमार जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि विद्यालय की जो हकीकत है, जो जर्जर कक्षाएं हैं अभी जर्जर हैं, उनका कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं कराया गया। हालांकि प्रधान के द्वारा प्रयास लगातार किया जा रहा है कि जो भी बिल्डिंग स्कूल की है वह जल्द से जल्द ठीक कराई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस विद्यालय का समाधान हो पाता है या नहीं। अपने सहयोगी नीरज के साथ आई मंच के लिए मैं अनमोल कुमार, मुजफ्फरनगर।